जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सबका लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3.7 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड तो है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन की रेटिंग 3.7 की है। नई नई लोन एप्लीकेशन आई है तो काफी सारे लोगों को डाउट होता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, और क्या ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं, अगर रजिस्टर्ड है तो इनके एनबीएफसी पार्टनर कौन है। काफी सारे आपके डाउट्स होंगे इस एप्लीकेशन के रिलेटेड कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भाई, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में इसके बारे में आज पता चलने वाला है कि क्या आपको सबका लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। सब कुछ आपको इन डेप्थ में आज पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्या ये आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या नहीं। तो देखो भाई, ये बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो महाशक्ति फाइनेंशियर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो इनकी एनबीएफसी पार्टनर है, जो बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो आपका यहाँ पे डाटा सेफ एंड सिक्योर तो रहेगा। लेकिन ये तो केवल है भाई एनबीएफसी की बात। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितनी मिलती है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का यहाँ से आपको लोन देखने को मिल सकता है। एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने बता रखा है कि जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 55 साल तक होनी चाहिए। और जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक की स्टेटमेंट लगेगी, और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप भी मांगी जाएगी। और यहाँ पे जो आपकी मिनिमम सैलरी है इन्होंने बता रखा है 30,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड का इन्होंने कुछ ज्यादा मेंशन नहीं कर रखा। ज्यादातर ये सैलरीड लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के थोड़े चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। और जो सिविल स्कोर आपकी होनी चाहिए, देखो मिनिमम जो आपकी सिविल स्कोर है 700 से अगर ज्यादा है तभी यहाँ पे आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस रहेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना चार्ज किया जाता है इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे आपको अप टू 36% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी बता रखी है अप टू 5% की। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लागू होता है, अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस ज्यादा चार्ज करी जाएगी। लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन नहीं चल रहे, लेट से अगर आपके ऊपर 1-2 ही लोन चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर 6-7 लोन चल रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस काफी ज्यादा चार्ज करी जाएगी। एंड बात करते हैं यहाँ पे आपको टेन्यूर कितना मिलता है। तो टेन्यूर में इन्होंने मेंशन कर रखा है 3 महीने से लेके 1 साल का यहाँ पे आपको टेन्यूर देखने को मिल जाता है। लेकिन जितने मैंने आपको चीजें बताई तो एप्लीकेशन में मेंशन कर रखी है। लेकिन जब मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करा ना, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने साइन अप करा अपने मोबाइल नंबर से। फिर इन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो मैंने पूरा साइन अप कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा क्या ये रियल है या फेक तो नहीं है। तो यहाँ पे भाई ये बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा डिजी लॉकर के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो तो डिजी लॉकर से देखो भाई वही टाई अप करते हैं जो बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती है। तो एप्लीकेशन तो बिल्कुल ट्रस्टेड है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी सेल्फी को अपलोड करा, पैन कार्ड को भाई यहाँ पे वेरीफाई करा, ठीक है। ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद इन्होंने पूछा आप क्या काम करते हो, कहाँ पे रहते हो, आपकी इनकम कितनी है, आपका भाई अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका भाई कंपनी का एड्रेस क्या है, वो सब चीजें इन्होंने मेरे से पूछी, ठीक है। तो मैंने सब चीजें फिल कर दी। फिर मेरे को इन्होंने कुछ और बेसिक डिटेल पूछी कि आपका घर रेंट का है या आप अपने घर में रहते हो, कुछ ऐसी भी इन्होंने मेरे से डिटेल्स पूछी, ठीक है। मैंने पूरी डिटेल भर दी, आपको कितने लोन की आवश्यकता है। सब कुछ भरने के बाद इन्होंने मेरे से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे ना आपके सामने है, इन्होंने पूछा आपको अपनी आधार कार्ड की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी, और साथ में यहाँ पे आपको बैंक की स्टेटमेंट भी 3 महीने की अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना वो काफी ज्यादा मांगे जाते हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो अब बात करते हैं क्या आपको सबका लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो भाई, सबका लोन एप्लीकेशन से आप लोन तो ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको पब्लिक के रिव्यूज पता होने चाहिए कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो पब्लिक के देखो 2 तरह के सिनेरियो हैं। फर्स्ट सिनेरियो में लोगों ने बोला कि यहाँ से हमें लोन तो मिला है, लेकिन भाई देखो जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस रहता है उसमें काफी समय लग जाता है। मतलब यहाँ पे आपको इंस्टेंट लोन नहीं मिलता, 3 से 4 दिन लग जाते हैं आपकी पूरी लोन को अप्रूव होने में। वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट लोन नहीं मिलता कि भाई अगर आपने अभी अप्लाई करा तो 1 घंटे में लोन आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, 3 से 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको लोन तो मिलता है। लेकिन काफी सारे लोगों ने ये कंप्लेंट कर रखी है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है या 10,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो वहां पे लोगों ने बता रखा है कि इंटरेस्ट रेट तो उन्होंने बता रखा है 36% तक का लगेगा। लेकिन काफी सारे लोगों ने बता रखा है कि यहाँ पे उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो भाई साहब 50% तक का चार्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, पब्लिक के रिव्यूज हैं, इवन आप खुद प्ले स्टोर पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भाई देखो, पहले सिनेरियो में यहाँ पे लोन तो मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा चार्ज किया जाता है।
और जो दूसरा सिनेरियो है वहां पे लोगों ने बता रखा है कि भाई इसकी रेटिंग कम क्यों है, उसका मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ क्या है कि यहाँ पे लोगों ने ना भाई काफी ज्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, बार बार वेरिफिकेशन के लिए फिर से री अपलोड करे। लेकिन भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी क्या हो रहा है लोगों के साथ भाई, जैसे मान लो आपने अपने पूरे आधार कार्ड, पैन कार्ड सब डॉक्यूमेंट्स भर दिए, उसके बाद भी जो आपका लोन है ना वो अप्रूव नहीं होता। 8 से 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन जो आपका लोन रहता है ना वो पेंडिंग में रहता है, वो अप्रूव ही नहीं होता। काफी सारे लोगों ने बता रखा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड हो चुके हैं लेकिन जो मेरी लोन अप्रूव नहीं हो रहा, अभी भी पेंडिंग में है। तो काफी सारे लोगों ने ऐसा भी भाई रिव्यूज में बता रखा है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन में कि आपको सबका लोन से, एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर फ्लेक्सिबल मिल रहा है तो आप इस एप्लीकेशन को कंसीडर तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भाई 40% का, 50% का लग रहा है तो आप कोई अनदर एप्लीकेशन पे भी अप्लाई करके देख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन अच्छी है, इंटरफेस भी अच्छा है, बस इनको थोड़ा इंप्रोवाइज करना चाहिए भाई। जो इनका पेंडिंग में रहता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, अगर इसको इंप्रोवाइज कर देंगे तो इसकी भाई रेटिंग भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बाकी दोस्तों एप्लीकेशन तो ओवरऑल ठीक ही है, लेकिन अगर आपको इस एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट में या हेड ऑफिस में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये रहा इनका हेड ऑफिस है दिल्ली में और ये रहा इनका कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिला है या नहीं, आप अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय जय भारत, वंदे मातरम।